Hi dear students, myself Pooja Patwa and today we are going to read the chapter The 100 Dresses Part 1. So this chapter is written by Eleanor St. So before I start with the chapter, before we start with the reading of the chapter, the writer is asking us to these questions. So how do we judge the people around us? By their money, wealth and possessions, or is there something else of more enduring value to look for in a person? So the वी आर आस्ड वी आर हैव टू इंट्रोस्पेक्ट आवर सेल्फ कि अगर हम किसी इंसान को जज करना हो तो उनको कैसे जज करते हैं, उसके पैसे से करते हैं, उनकी चीज़ों से करते हैं, या उनकी लुक से करते हैं। तो उनके मतलब एक पर्सन के लिए को अगर देखना हो तो उसके लिए जो एंड्यूरिंग वैल्यू है वो किस चीज़ से है। दिस स्टोरी इज़ अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज़ जज्ड बाय हर क्लासमेट्स। तो यहाँ पे एक लड़की है जिसको के उसके क्लासमेट्स जज करते हैं। सो लड़की का नाम है वांडा पैटनोस्की। इज़ अ यंग पॉलिश गर्ल हु गोज़ टू स्कूल विद अमेरिकन चिल्ड्रन इन अमेरिकन टाउन। तो वो अमेरिकन बच्चों के साथ अमेरिकन स्कूल में जाती है। दीज अदर चिल्ड्रन सी वांडा एज डिफरेंट इन मैनी वेज। तो वो उन बाकी बच्चों को वो कैसे डिफरेंट लगती है। कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर? तो वो कैसे उसको ट्रीट करते होंगे, बिकॉज शी इज़ simple girl. So we'll be learning all about through this chapter. Read the information in the box below. Find out more about this community for about a related topic from an encyclopedia or the internet. तो ये हमें जो पैरा है बॉक्स में दिया हुआ है, तो इससे हमें पता चलेगा कि जो पॉलिश अमेरिकन लोग हैं, अमेरिकन कम्युनिटी है, वो वहाँ के लोग कैसे हैं और वो कैसे रहते हैं। द फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608। तो जो पहला पॉलिश इमिग्रेंट था अमेरिका में जो पहुंचा था वो 1608 में पहुंचा था। बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पॉलिश इमिग्रेशन अकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। तो वो अर्ली स्टार्टिंग में 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में वहाँ पे ज़्यादा जो पॉलिश इमिग्रेशन स्टार्ट हुई थी। when more than 1 million Poles migrated to the United States। जब 1 मिलियन से ज़्यादा लोग जो थे वो यूनाइटेड स्टेट में माइग्रेट कर गए थे। द पोलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट द टाइम। वहाँ पे तब पोलिश स्टेट नहीं था। एंड द इमिग्रेंट्स वर इन आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन रेदर दैन टू एथेंटिसिटी। उस टाइम पे जो लोग थे उनको उनके कहाँ से उनकी कंट्री का ओरिजिन है वहाँ से पहचाना जाता था। दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स एंड ऑस्ट्रेलियन पोल्स। तो उनको इन नामों से जाना जाता था। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज़ इज़ इन शिकागो एंड इट्स सबर्ब्स। सबर्ब्स मीन आसपास के एरियाज़ में। तो शिकागो एंड उसके आसपास के एरियाज़ में है। सो शिकागो इज़ समटाइम्स कॉल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी इन द वर्ल्ड। तो इसीलिए उसको सबसे मतलब सबसे ज़्यादा जहाँ पे पॉलिश रहते हैं उनमें से सेकेंड नंबर पे ये मानी जाती है पॉलिश सिटी। नेक्स्ट ओनली टू वर्सा। तो पहले नंबर पे कौन सी है? वर्सा, द कैपिटल ऑफ पोलैंड। Polish Americans were sometimes discriminated against in the United States as they were the Irish, Italians and क्या थे? ज्यूज़, क्योंकि वो ज़्यादातर ज्यूज़ थे या इटालियंस थे या आयरिश थे। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस 6,60,414 Americans of age 5 years and older reported Polish as the language spoken at home। तो उन्होंने बताया कि पॉलिश लैंग्वेज वो घर पे बोलते हैं विच इज़ अबाउट 1.4% ऑफ द पीपल हु स्पीच लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश और 0.25% ऑफ द US पॉपुलेशन। तो ये उनका रेशियो बताया हुआ है। सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर टुडे मंडे। वांडा पैट्रोस्की वॉज नॉट इन हर सीट। तो वो अपनी सीट पे नहीं बैठी हुई थी। बट नो बटी, नॉट इवन पैगी एंड मैडलिन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, नोटिस्ड हर एब्सेंस। तो जो ज़्यादा मस्ती करती थी गर्ल्स, उनके नाम थे पैगी एंड मैडलिन, उन्होंने भी कुछ भी नोटिस नहीं किया। ठीक है।
कि वो नहीं है. यूजुअली वांडा सैट इन द नेक्स्ट सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन द रूम 13. तो 13 रूम के लास्ट सेकेंड लास्ट सीट पे वो बैठती होती है. लास्ट रो की लास्ट सीट के सेकेंड लास्ट सीट पे वो बैठती है. शी सैट इन द corner of the room where the rough boys who did not make गुड मार्क्स सैट. तो वो वहाँ पे बैठती थी जहाँ पे जो लड़के थे वो बिल्कुल भी कोई जो बुरे लड़के थे जो मतलब गंदा बिहेव करते थे उसको चिढ़ाते थे वो कहाँ पे नहीं बैठते थे, वो वहाँ पे जाके बैठती थी. द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट मीन्स बहुत ज़्यादा शोर होता था, बहुत ज़्यादा अब खींचने खिंचाने की आवाज़ें आती थी, बहुत ज़्यादा शोर होता था. दैट मीन्स मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर. तो वो वहाँ पे बैठती थी जब से जहाँ पे सबसे ज़्यादा शोर शराबा होता था, सबसे ज़्यादा गंदगी होती थी. वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइसी. वो वहाँ पे इसलिए नहीं बैठती थी क्योंकि वो गंदी जगह थी या वहाँ पे शोर शराबा होता था. ऑन द कंट्रेरी शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल. तो इनफैक्ट वो कैसी थी, बिल्कुल चुपचाप रहती थी, शांत रहती थी और कुछ बोलती नहीं थी. एंड नो बडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड. और किसी ने उसे कभी हंसते हुए नहीं सुना था. Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile. तो कई बार वो थोड़ी सी हंस देती थी बट दैट वॉज ऑल. मगर उससे ज़्यादा वो बिल्कुल भी नहीं उसने स्माइल दी. Nobody knew exactly why Wanda sat in the seat unless it was because she came all the way from Boggins Heights and her feet were usually caked with dry mud. किसी को नहीं पता था वो वहाँ पे क्यों बैठती है बट शायद ये इस वजह से था क्योंकि वो बॉगिंस हाइट से आती थी और उसके जो पैर होते थे वो ज़्यादातर उसके साथ कीचड़ के साथ गंदे हुए होते थे. बट नो बट रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेटनोस्की. मगर उसके बारे में कोई नहीं सोचता था. वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम. तो एक बार वो रूम के कॉर्नर में भी बैठी थी. द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वाज आउटसाइड ऑफ द स्कूल आवर्स, at noon time when they were coming back to school or in the morning early before school began, when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to schoolyard. तो ज़्यादातर क्या बच्चे कब उसके बारे में वांडा के बारे में सोते थे, स्कूल के आवर्स के बाहर ही सोते थे या दोपहर के टाइम पे जब वो अपने स्कूल से वापस जा रहे होते थे या जल्दी सुबह स्कूल के शुरू होने से पहले जब रास्ते में जा रहे होते थे अपनी बातें कर रहे होते थे तो वो वांडा के बारे में बात करते थे. देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विद हर. तो कई बार वो वांडा का वेट करते थे उसके साथ शरारत करने के लिए. द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वांडा वॉज नॉट इन स्कूल ईदर एंड नो बडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन. तो अब मंडे को भी स्कूल नहीं आई, ट्यूसडे को भी वांडा स्कूल में नहीं आई मगर किसी ने उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया. बट ऑन वेंसडे पैगी एंड मैजी हु सैट डाउन front with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud did notice that Wanda wasn't there. तो बट वेंसडे को जो पैगी एंड एडी थी जो कि फ्रंट चिल्ड्रंस के साथ फ्रंट बेंचेस पे बैठते थे जिनको अच्छे मार्क्स मिलते थे वहाँ पे बैठती थी, उन्होंने देखा कि वांडा नहीं है. पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल. तो वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी. क्यों थी? शी वॉज प्रिटी, शी हैड मेनी प्रिटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वर कर्ली. तो एक तो वो सुंदर थी, उसके क्लोथ्स अच्छे थे और उसके जो हेयर थे वो कर लिए थे. मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड. तो सबसे अच्छी फ्रेंड उसकी कौन थी? मैडी. द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस वांडाज एब्सेंस वॉज बिकॉज वांडा मेड देम लेट टू स्कूल. तो उनको महसूस कैसे हुई कि वांडा नहीं आई है क्योंकि वांडा की वजह से वो स्कूल लेट हो जाती थी. दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वांडा. तो उन्होंने बहुत वेट किया टू हैव सम फन विद हर, उसके साथ मस्ती मजाक करने के लिए. एंड शी जस्ट हैडंट कम. मगर वो आई नहीं. दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पैट्सकी टू हैव फन विद हर. तो उसके साथ मस्ती मजाक करने के लिए वो उसका वेट करते होते थे. सो ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक. वेयर इज़ द क्लासरूम डज Wanda sit and why? So she sits in the classroom 13, room number 13. And why? Because her feet are mostly muddy, or you can say that her feet are mostly
caked with mud. So where does Wanda live? And what kind of a place do you think it is? And why, when and why do Peggy and Maddie notice Wanda's absence? Why do you think to have fun with her means? सो आपको क्या लगता है कि वो फन विद हर मीन्स टू टीज हर, उसका मतलब होगा उसको टीज करना. थर्ड क्वेश्चन कि उन्होंने और नोटिस करे कैसे की, बिकॉज शी वॉज एबसेंट ऑन दैट डे. सो वो कहाँ पे रहती थी, वांडा कहाँ पे रहती थी? शी लिव्ड इन ब्रिटिश, आई गेस इट वॉज समथिंग ब्रिटिश. Wait, we'll see it. It was there. Yeah. So she had lived in Bogans Heights. So she lived in Bogans Heights. Okay. Bogans Height. ठीक है. And what was the second question? What kind of place? It must be कैसी जगह होगी? मडी होएगी, वहाँ पे मड वगैरह बहुत ज़्यादा होगा. मे बी द रोड टू दैट प्लेस इज़ not means the road of that is muddy and there must be some dirt on the way. So Wanda Patnosky, most of the children in room 13 didn't have names like that. तो किसी भी बच्चे का ऐसा नाम नहीं था. दे हैड नेम्स ईजी टू से, उनके नाम जो थे वो ईजी थे बोलने के लिए, जैसे थॉमस, स्मिथ और एलन. देयर वॉज ओनली वन बॉय नेम्ड बाउंस. तो सिर्फ एक लड़का था जिसका के नाम बाउंस था, विली बाउंस. एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी. लोगों को वो हंसी आती थी, बट नॉट फनी इन द सेम वे एज पेटनोस्की वॉज. बट वो उस तरह से फ़नी नहीं था जैसे कि पेटनोस्की वॉज. सो वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स. उसका कोई फ्रेंड नहीं था. शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन. तो वो अकेली आती थी, अकेली जाती थी. शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट. तो वो हमेशा फेडेड सी, जिसका रंग उड़ा हुआ होता था, ऐसी ब्लू ड्रेस पहनती थी जो कि अच्छे से फिट नहीं हुई होती थी. इट वॉज क्लीन बट इट लुक्ड एज दाउ इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली. तो वो साफ़ होती थी मगर ऐसे लगता था कि कभी उसको आयरन नहीं किया, प्रेस नहीं किया गया. She didn't have any friends, but a lot of girls talked to her. तो उसकी ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थी, कोई फ्रेंड्स नहीं थी, बट बहुत सारी गर्ल्स उससे बात करती थी. Sometimes they surround her in a schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground. तो कई बार उसके आसपास खड़ी हो जाती थी उसके, जब वो गर्ल्स को हॉपस्कॉच खेलते हुए देखती थी ग्राउंड पे. Wanda, Peggy would say in a most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. तो पैगी कैसे बोलती थी? कर्टियस, बड़े पोलाइटली उसको बोलती थी जैसे कि वो मिस मैसन से बात करी हो. वांडा शी वुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज. तो वो उनको, अपनी फ्रेंड्स को थोड़ा पुश करके बोलेंगी. टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग आप इन योर क्लोजेट. तो वो उसको टीज करके पूछती होती थी कि तुम्हारे अलमीरा में, तुम्हारे क्लोजेट में कितने कपड़े हैं तुम्हारे. 100 वांडा वुड से. तो वांडा क्या जवाब देती थी? 100. 100 exclaimed all the little girls incredulously. Incredulously means showing unwillingness to believe. मतलब वो उसकी बात का विश्वास नहीं करती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं. And the little girls would stop playing hopscotch and listen. तो जो छोटी लड़कियां होती थी वो क्या करती थी? वो अपना हॉपस्कॉच खेलती रहती थी और सुनती रहती थी. या 100 ऑल लाइंड अप. 100 हैं वो कहती, और वांडा क्या कहती थी कि हाँ मेरे पास 100 है और सारे एक लाइन में लगी हुई हैं. देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस. और वो क्या कर जाती थी? वो चुप करके खड़ी हो जाती थी. व्हाट आर दे लाइक? ऑल सिल्क आई बेट सेड पैगी. या ऑल सिल्क, ऑल कलर्स. तो वो क्या कहती थी? हाँ वो सिल्क की होंगी और सारी कलर्स की हैं. वेलवेट टू? या वेलवेट टू. 100 ड्रेसेस. तो वांडा क्या कहती थी? हाँ मेरे पास वेलवेट की भी हैं, सारी सिल्क की हैं, सारे कलर्स हैं मेरे पास, और मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं. सो वांडा वुड रिपीट सॉलिडली. तो वो सॉलिडली उसको मीन्स वो कोई फीलिंग नहीं, कोई बिना फीलिंग के, मतलब खिंच के वो उनको आंसर देती थी. एंड देन बिफोर
ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, वो कहती सारी मेरी अलमीरा में पड़ी हुई हैं. देन दे वुड लेट हर गो, तो वो तब लड़कियां उसको जाने देती थी. एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार, दे कुडंट हेल्प बस्टिंग इन टू श्रीक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर. तो वो क्या करती थी, जब वो अब थोड़ी दूरी हो गई होती थी तो वो ऊंची ऊंची जोर जोर से हंसने लग जाती थी. 100 ड्रेसेस, ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वांडा हैड वॉज द ब्लू वन विच शी वोर एवरी डे. तो वो हंस के क्या कहती थी कि 100 ड्रेसेस क्या, उसके पास तो एक ही ड्रेस है जो वो डेली पहनती है. सो वाई डिड शी से शी हैड 100? व्हाट अ स्टोरी. हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड? 60 pairs, all lined up in my closet. Cries of exaggerated politeness greeted this. All alike. Oh no, every pair is different. All colors, all lined up. तो और उसको कैसे टीज करती थी, उससे पूछती थी तेरे पास शूज़ कितने हैं, तो वो कहती थी कि मेरे पास 60 पेयर्स हैं. तो वो कहती सारे एक ही कलर के हैं, नहीं कहती मेरे पास अलग अलग कलर, सारी मेरे क्लोजेट में पड़ी हुई हैं. फिर वो सारी हंसने लग जाती थी. ओह नो, एवरी पेयर इज डिफरेंट, ऑल कलर्स, ऑल लाइंड अप. Peggy, who had thought up this game, and Maggie, her inseparable friend, were always the last to leave. तो उसकी बातों हमेशा जब उसको पूछती होती थी सबसे लास्ट में वही जाती थी, मतलब उसको छेड़ती थी, मजाक उड़ाती थी. फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज. तो फाइनली वांडा क्या करती थी, वो तब तक वहाँ पे खड़ी रहती थी जब तक वो चली नहीं जाती थी. और जब वो चली जाती थी सबसे लास्ट में कौन जाती थी, मैगी और पैगी और उसकी फ्रेंड. ठीक है, तो मैडी दोनों साथ सबसे लास्ट में जाती थी. तो उसके जब वो चली जाती थी तो वांडा क्या करती थी, वो अपनी स्ट्रीट की तरफ चली जाती थी. आइज़ दुखी होती थी और माउथ अपना उसका बंद होता था. ठीक है, हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे शी हैड, फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन. तो अपना अब जो शोल्डर हिलाते हुए वो क्या करती थी, मजाक से इंजॉय करते हुए अपने घर वापस जाती थी जैसे कि सारे बच्चे जाते हैं. पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, तो वो ऐसी क्रूअल नहीं थी पैगी. शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज. बुलीज को होते हैं जो दूसरों की जो कमज़ोर बच्चों को डराते हैं, जैसे गुंडागर्दी करते हैं. ठीक है, तो वो क्या करती थी, छोटे बच्चों को बचाती थी उनसे. एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ़ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड. और वो घंटा भर रोती रहती थी अगर वो किसी एनिमल को देखती थी कि उसके साथ मिसबिहेव कर रहा है, मिसट्रीट मतलब उसको मारा जा रहा है. इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर, डोंट यू थिंक दैट इट्स अ क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा. तो अगर कोई उससे ये कहता कि ऐसे जो तुम कर रही हो वांडा के साथ तो तुम गलत बिहेव कर रही हो, शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज. क्रूअल, तो वो क्या, वो बहुत हैरान होती, कहती क्रूअल. वाई डिड द गर्ल से दैट शी हैड 100 ड्रेसेस? Anybody could tell that that was a lie. Why did she want to lie? Why and she wasn't just an ordinary person else. Why did she have a name like that? Anyway, they never made her cry. तो वो ये क्वेश्चन करेगी कि कैसे मैं, तो वो क्यों झूठ बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं. ठीक है, तो झूठ क्यों बोलना है, ये तो झूठ बोल रही है, क्यों झूठ बोलना चाहती है वो. ठीक है, तो वो ऑर्डनरी पर्सन तो है नहीं, अगर ऑर्डनरी होती तो उसका नाम ऐसे क्यों होता. तो मगर उन्होंने कभी उसे रुलाया नहीं. एज फॉर मैडी, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वेंडा एवरी डे how many dresses and how many hats and how many this and that she had was bothering her. तो मैडी के लिए ये जो डेली उससे पूछना, वांडा से पूछना होता था, वो डेली उसको ट्रबल कर रहा था. मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ. क्यों कर रहा था उसे तंग, क्योंकि मैडी खुद गरीब थी. शी यूजुअली वॉर समबडी इज हैंड मी डाउन क्लोथ्स. तो वो किसी के जो पुराने कपड़े थे, किसी और के पुराने कपड़े पहन के जाती थी. थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन द बॉगिन्स हाइट्स और हैव अ फनी नेम. और भगवान का शुक्र करती थी कि वो उसका कोई फ़नी नेम नहीं है और ना ही वो बॉगिन्स हाइट पर रहती है. समटाइम्स व्हेन Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand. तो वो क्या करती थी, जो पैगी उससे क्वेश्चन पूछती थी मैं वांडा से उसका मजाक उड़ाने के लिए, तो मैडी को क्या आती थी, शर्म आ जाती थी. ठीक है, और वो क्या करती थी,
कुछ नहीं बोलती थी और जो मार्बल्स होते थे उसके हाथ में वो पकड़ के रखती थी. रोलिंग देम अराउंड एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ, और वो अपने आप में कुछ नहीं बोलती थी. नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा, एग्जैक्टली शी शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा. तो उसको कभी उसके लिए दुख नहीं हुआ और कभी उसने वांडा की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया होता इफ़ पैगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम, अगर पैगी ने ये गेम स्टार्ट नहीं की होती. बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, तो अगर ये पैगी ने और बाकियों ने उस पर ये गेम स्टार्ट कर दी होती. शी वॉजन एज पुअर एज वांडा परहैप्स, बट शी वॉज पुअर. शायद वो उतनी गरीब नहीं थी जितनी कि वांडा है, मगर वो गरीब तो है. ऑफकोर्स शी वुड हैव मोर सेंस दैन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस. तो वो अपने आप को कंसोल करती है कि वो कम से कम ये तो नहीं बोलेगी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं. स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर. तो वो फिर भी ये चाहती थी कि वो उस पर ये गेम स्टार्ट ना करें. शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पैटनोस्की. तो वो विश करती थी कि वो पैगी जो है उससे ऐसे क्वेश्चंस पूछने बंद कर दें. टुडे इवन दाओ दे हैड बीन लेट टू स्कूल. अब आज वेंसडे की बात चल रही है, तो वेंसडे को वो लेट भी हो गए स्कूल आने के लिए. मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा. तो ग्लैड, मैडी को तो खुशी हो रही थी कि चलो वांडा नहीं आई है तो उसका मजाक नहीं उड़ाया जाएगा. शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली. तो वो उसका ध्यान नहीं था, उसने अपने अर्थमेटिक के प्रॉब्लम्स किए. 8 times 8, लेट्स सी. शी विश्ड शी हैड द नर्व टू राइट पैगी अ नोट, because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy to say, hey Peg, let's stop asking Wanda how many dresses she has. तो वो सोच रही थी कि मैं उसको एक नोट लिख के दूँ पैगी को, जिसमें मैं कहूँ कि हम ये गेम जो है इसको बंद कर देते हैं और पैगी को वेंडा को ट्रबल करना बंद कर देते हैं. व्हेन शी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक शी डिड नॉट स्टार्ट अ नोट टू पैगी. तो उसने ये अपना नोट लिखना स्टार्ट कर लिया. सडनली शी पॉज्ड एंड शडर्ड. तो वो अचानक से उसने लिखना बंद कर दिया और हिल गई. शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड, अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स. तो उसने अपने आप को स्कूल यार्ड में देखा जिसके ओके पैगी और बाकी गर्ल्स तंग कर रही हैं. पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन. तो उसको ये लग रहा था कि शायद हाय कहीं ऐसा ना हो जाए कि पैगी उससे अब ये पूछना शुरू कर दे कि उसने ये ड्रेस कहाँ से ली है. एंड Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings so no one in room 13 would recognize it. और वो सोचती है कि मुझे उसको ये बोलना पड़े कि ये पैगी की कोई पुरानी ड्रेस है जिसको कि उसकी मदर ने, मैडी की मदर ने उसमें ट्रिमिंग्स वगैरह लगा के न्यू उसे नया बना दिया था ताकि रूम 13 में कोई भी उसे पहचान ना पाए. इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वांडा. तो वो विश करती है कि काश पैगी खुद ही बंद कर दे. ओह वेल, मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज दाउ टू पुश द अनकम्फर्टेबल थाट्स अवे. तो उसने अपने बालों को ब्लॉन्ड हेयर, मतलब जो ग्रे हेयर होते हैं, ब्राउनिश हेयर होते हैं, उसको उसने अपने हैंड्स उसमें से निकाले, मतलब घुमाए एंड और ये थॉट्स को बाहर निकाला. What difference did it make? Slowly Maddie tore into bits the note she had started. तो उसने कहती इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उसने क्या किया, वो जो नोट था उसको फाड़ दिया. Slowly Shia was Peggy's best friend and Peggy was the best friend, liked girl in the whole room. तो क्योंकि पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी और पैगी जो थी वो सारे रूम में सबसे ज़्यादा उसी को पसंद किया जाता था. पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग शी थॉट. तो वो सोचती है, क्या मैडी क्या सोचती है कि पैगी जो है वो कुछ भी ऐसा नहीं करेगी जो गलत होगा. एज फॉर वांडा शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बोगिन्स हाइट्स. अब वांडा तो एक सिंपल सी लड़की हुई थी जो कि साइड पे रहती थी एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, जो स्कूल यार्ड में अकेली खड़ी रहती थी. शी स्कार्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी. और वो कभी किसी को कुछ कहती भी नहीं थी. द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट द 100 ड्रेसेस. और एक अकेली बात जो उसने कही थी वो यही थी 100 ड्रेसेस वाली.
Mandy remembered her telling about one of her dresses, pale blue with color trimmings, and she remembered another that was brilliant jungle green with the red sash. तो मैडी अपनी ड्रेसेस को याद कर रही है कि उसके पास कौन कौन सी ड्रेसेस हैं. You would look like a Christmas tree in that, the girls had said in pretended admiration. तो जब उसने बताया था कि मेरी ऐसी ग्रीन कलर की ड्रेस है, तो उसकी गर्ल्स उसको क्या बोलती हैं कि तुम उसमें क्रिसमस ट्री लगोगी. Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. और उसके बाद मैडी ने उसके बारे में सोचने शुरू कर दिया कि ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट कौन जीतेगा. फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट consisted of designing dresses and for boys of designing motorboats. गर्ल्स के लिए कंपटीशन में क्या था कि उन्होंने ड्रेसेस डिज़ाइन करनी थी और बॉयज़ ने मोटर बोट्स डिज़ाइन करनी थी. प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल. शायद पैगी जीते. पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, क्योंकि पैगी सबसे ज़्यादा अच्छी ड्राइंग करती थी. एट लीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट. और यही चीज़ है जो सभी ने सोची थी. शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हैड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज. तो किसी मैगजीन में से किसी की एक्टर की या किसी की भी फ़ोटो डिज़ाइन वो ड्रॉ कर लेती है और आपको पता चल जाता वो किसकी ड्रॉ करी हुई है. Oh, Maddie was sure Peggy would win. Well, tomorrow the teacher was going to announce the winners. Then they would know. तो अब मैडी को श्योर था कि पैगी ही जीतेगी और कल टीचर ने आंसर बताना ही था, उसके विनर्स के नाम बताने थे. द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग. नेक्स्ट डे हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी. मैडी एंड पैगी हरी टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला. तो मैडी और पैगी के अम्ब्रेला के नीचे स्कूल की तरफ भागने लगी. नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वांडा. और ऐसी बारिश वाले दिन के टाइम पे वो वांडा का वेट नहीं करते थे. ऑन द कॉर्नर ऑफ ऑलिवर स्ट्रीट, द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल लेड टू बॉगिन्स हाइट. Anyway, they weren't taking chances on being late today because today was important. मगर वो आज लेट नहीं होना चाहते थे क्योंकि आज का दिन इम्पॉर्टेंट था. डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आस्क्ड पैगी. तो पैगी कहती तुम्हें क्या लगता है आज टीचर बताएंगी नाम? Oh, I hope so. The minute we get in, said Maddie. Of course, you will win, Peg. तो वो कहती हाँ जब भी हम अंदर जाएंगे तो टीचर बता देगी. Hope so, said Peggy eagerly. The minute they entered the classroom, they stopped short and gasped. तो जैसे ही वो रूम के अंदर पहुँचे तो वो वहाँ पे रुक गए और सांस लेने लगे. There were drawings all over the room. हर जगह ड्राइंग्स ही ड्राइंग्स थी. On every ledge, window sill, dazzling colors and brilliant lavish designs all drawn on great sheets of wrapping paper. There must have been 100 of them. ऑल लाइंड अप. वहाँ पे ढेर लगा हुआ था ड्रेसेस का, मतलब ड्राइंग्स का, जिस पे अलग अलग तरह की ड्रेसेस ड्रॉ करी हुई थी रैपिंग पेपर्स पे. तो लगभग 100 होंगी. दे मस्ट बी द ड्राइंग्स ऑफ द कॉन्टेस्ट फॉर द कॉन्टेस्ट दे व. तो वो कहती है ये पक्का ड्राइंग्स होंगी कॉन्टेस्ट की. एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड और मर्बर एडमायरिंगली. तो हर कोई हंसने लगा, मतलब फुसफुसा के धीरे धीरे बातें करने लगा और उसकी एडमायर प्रेज करने लगा कि ड्रेसेस बहुत अच्छी बना ड्रॉ करी हैं. एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड मिस मैसन अनाउंस द विनर्स. जैक बेगल्स हैड वन फॉर द बॉयज़, शी सेड. तो उन्होंने अनाउंस करने शुरू कर दिए विनर्स कि जो जैक बेगल्स है वो बॉयज़ की तरफ से जीता है. शी सेड एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज एन एग्जीबिशन इन द रूम 12. तो एग्जीबिशन के लिए उसका जो डिज़ाइन था वो वहाँ पे रूम 12 में लगा दिया गया था अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय ऑल द अदर बॉयज़. और बाकी बॉयज़ की जो स्केचेस थे वो भी वहीं पे लगा दिया गया था. एज फॉर द गर्ल्स, शी सेड, although just one or two sketches were submitted by one girl and room 13 should be proud of her. तो कहते सभी ने चाहे एक या दो ही स्केचेस दिए थे बट एक लड़की और रूम 13 को प्राउड होना चाहिए. दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइंस. और इस अकेली लड़की ने 100 डिज़ाइंस ड्रॉ किए थे. ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटिफुल. सारे के सारे डिफरेंट थे और ब्यूटिफुल थे. इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज़ वर्दी ऑफ विनिंग
द प्राइज, कि जजेस के अकॉर्डिंगली इसमें से अगर एक भी रखी जाए तो वो प्राइज़ के लायक है. आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वेंडा पेट्रोस्की इज़ द विनर ऑफ गर्ल्स मेडल. तो टीचर ने क्या अनाउंस किया, जो वेंडा है शी इज़ द विनर. ओके. Unfortunately, Wanda had been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. तो टीचर कहती है कि वंडा जो है वो स्कूल से एब्सेंट है और वो अपनी तारीफ़ सुनने के लिए यहाँ पे नहीं है. लेट अस होप दैट शी विल बी बैक टुमारो. चलो हम उम्मीद करते हैं कि वो कल आए. नाउ क्लास, यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एग्जीक्यूट ड्राइंग्स. एग्जीक्यूटली मीन्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. तो टीचर अब बोलती है कि आप रूम में घूम सकते हो और उसकी ड्राइंग्स देख सकते हो. द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू एप्लॉज. तो जो बच्चे थे उन्होंने तालियां बजानी शुरू कर दी. एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ एंड विसल. अब बॉयज़ को भी मौका मिल गया था कि वो विसल कर पाते फिंगर्स को अपने माउथ में डाल के. ठीक है. दाओ दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस. और उनको ड्रेसेस में तो कोई इंटरेस्ट नहीं था. लुक बैक विस्पर्ड मैडी, दैट इज दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, इजंट दैट इट ब्यूटिफुल. तो मैडी बोलती है देखो बैग, ये वही ड्रेस है जिसके बारे में उसने बताया था. अब अच्छी है ना. येस सेड पैगी. एंड देयर हियर्स दैट ग्रीन वन बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ. तो पैगी कहती है वो पढ़ी है ग्रीन वाली जिसके बारे में मैंने सोचा था कि मैं ड्रॉ कर लूँगी. सो दिस वॉज द चैप्टर. आई होप यू लाइक दिस चैप्टर. इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड वी एक्नॉलेज, वी ऑल मस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड कि हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए for his or her party, for his or her look or anything else, because every person is the God's blessing. Every person is created by God only. So if he or she is not having the one thing, he must be having the another one. So everyone dreams of a good life, but everyone is not blessed with that. So we should not make fun of the things that are made by God or the God's creation. We should always appreciate and find the good things that live within other people or within ourselves. So this was the work for today. This was the readings for today. I hope you liked it. If you did, please do tell me in the comments. I'll be waiting for that. Thank you and have a nice day. Enjoy your day.